नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 17,770 की और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से निफ्टी 85 पॉइंट नीचे आके निफ्टी ने क्लोज किया। देखिए निफ्टी का चार्ट मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था बैंक निफ्टी की अपेक्षा, क्योंकि बैंक निफ्टी 41,800 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था और इसने 17,800 के ऊपर ये कंटिन्यू पिछले 2-3 दिनों से क्लोज कर रहा था। तो ये चार्ट मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि रजिस्टेंस जो मेजर है, साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस था, वो 18,000 के आसपास का था और ये 18,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। जब ये इस लेवल को निकालेगा तब ये यहाँ पे 18,222 के पास तक ये जा सकता है। लेकिन कंटिन्यू पिछले 3 दिन जो कंटिन्यू छोटे छोटे ये भी कैंडल बना रहा था, आज इसने ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के लो को भी ब्रेक किया था इसने एक टाइम पे और क्लोजिंग यहाँ पे 17,770 के आसपास हमारी क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली है। अब ये नीचे की साइड में अगर आज वाले लो को ब्रेक करता है ना, तो मेरा टारगेट जो हो जाएगा वो टारगेट ये रेड कैंडल जो है ना, इस कैंडल का लो है, वो टारगेट यहाँ पे आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है अगर आज के लो को कल ब्रेक करता है निफ्टी। तब ध्यान रखिएगा गैप डाउन ओपनिंग ना हो, ओपनिंग इसी लेवल के आसपास ओपन होके और आज के लो को ब्रेक करेगा तो ये लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी फिर भी अभी उसी रेंज में ही हम फंसे हैं, कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट लेके नहीं निफ्टी में हम चल रहे हैं। तो निफ्टी उसी रेंज में अभी भी चलेगा। ये नीचे का जो रेंज है वो है यहाँ पे 17,650 के लमसम का, 17,650, क्योंकि 650 के नीचे हमारी क्लोजिंग बजट डे के बाद हमारी 600 के नीचे क्लोजिंग हमने नहीं दिया है। तो 17,650 और 17,600 ये एक सपोर्ट का काम निफ्टी में डेली चार्ट पे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा निफ्टी के लिए। अब निफ्टी का भी चार्ट देख लीजिए। निफ्टी पिछले 4 दिनों से इसी रेंज के अंदर में ये कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था, क्लोजिंग ऊपर अच्छे दे रहा था, लेकिन ये रेंज एक बना के बैठा था, ये भी इसी रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा था 17,800 से लेकर के 17,900। पिछले 3-4 दिन ये देखेंगे 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, ये इसी रेंज के अंदर में हमने ट्रेड किया है और आज ओपनिंग के बाद हमने इस रेंज को ब्रेक किया। तो हमारा यहाँ नीचे की साइड में 17,720 का इसने जो लो लगाया उसके बाद से वापस जाके क्लोज करके ये 17,770 के आसपास क्लोज हुआ। तो ध्यान रखिए कल ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लो बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो टारगेट आपको ये इंट्राडे में टारगेट देखने को मिलेगा और उसके बाद ये फिर टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है 17,760 से लेकर के 17,720 यानी इस 50 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है और उसके बाद ये 17,720 के लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे टारगेट आपको 17,670 और उसके बाद टारगेट आपको यहाँ पे 17,622 और उसके बाद 17,555, ये टारगेट आपको 3 टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी अगर इस रेंज के नीचे ट्रेड करता है तो 17,677 ये हमारा टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 17,622 और थर्ड टारगेट यहाँ पे 17,555। अगर ये वापस 18,000 के ऊपर पहुंच जाता है तो फिर ये वापस इसी रेंज में कहीं पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये कंफ्यूजिंग जोन है, कंफ्यूजिंग रेंज है, ये इस रेंज के ऊपर अब क्लोज करेगा उसके बाद ही हम देखेंगे। तब तक इस रेंज के नीचे क्लोज करेगा, इसके नीचे क्लोज करेगा तो एक हमें अच्छा सेटअप बनेगा, एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हम पिछले 4-5 दिनों से रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। तो रेंज को हम ब्रेक करके धीरे धीरे नीचे की साइड में निकलेंगे तो नीचे की साइड में मोमेंटम अच्छा बन सकता है। अगर वापस हम फिर इसी रेंज में पहुंच गए इंट्राडे में तो फिर से ये बोर करेगा मार्केट। तो इससे अच्छा है मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करके एक बार नीचे आ जाए 17,550 के आसपास, उसके बाद फिर कोई जर्नी बनेगी तो देखेंगे। और कल शायद यूएस का डेटा भी आएगा, आज हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा आया होगा 5 बजे के लमसम आएगा, तो उसको भी जरा देख लीजिएगा कि वो डेटा क्या बोल रहा है। इन द लाइन आने का अनुमान था यहाँ पे। यूएस का डेटा इंपॉर्टेंट होगा जो कल रात में आएगा, तो इसका रिएक्शन हमको बुधवार को हम लोग को देखने को मिलेगा मार्केट में, तो वहां पे नजर होगी। मुझे लगता है यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद में ही शायद मार्केट कोई यहाँ पे ट्रेंड पकड़े अपसाइड या डाउन साइड, फिर हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर निफ्टी ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर इस जोन में 17,800 के आसपास टाइम बिताए, ध्यान रखिएगा इंट्राडे में अगर यहाँ पे टाइम बिताए, ओपनिंग 17,750 के नीचे नहीं होती है, 750 और 17,800 के बीच में ये ट्रेड करता है और उसके बाद ये एक लेवल निकालेगा 17,801 का लेवल। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटी सी क्वांटिटी में, ध्यान रखिएगा पहला टारगेट होगा 17,833 का, छोटे टारगेट बनेंगे 17,800
17,877 और उसके बाद यहाँ पे 17,900। ये 3 टारगेट आपको छोटे छोटे मिलेंगे अगर यहाँ पे टाइम बिता। ध्यान रखिएगा ये टाइम बिताने के बाद क्रॉस होना चाहिए, इसी फ्लो में निकल जाएगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे अगर इसने टाइम बिताया शुरुआती 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे यहाँ पे टाइम बिता के अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस कंडीशन में 20-25 पॉइंट का ESL लगा के यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी को। नीचे की साइड में एक अच्छा मोमेंटम हमें निफ्टी में मिल सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।